अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। पहली एक्सक्लूसिव सीरीज, तो आपका जो पॉइंट है वो यहीं पे कवर हो जाएगा। द क्लासेस ऑफ द टाइप 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, wherein the upper limit of one class interval becomes the lower limit of the next class. So 0 to 10, upper limit is 10. Upper limit of one class will be the lower limit of the next class. तो next class क्या हो जाएगी? 10 to 20. तो 0 to 10 में upper limit of the first class, next 10 to 20 becomes the lower limit of the next class, are known as exclusive classes. Such classification ensures continuity. मैंने बताया ना कि इसका पर्पस क्या होता है? It ensures continuity of data because the upper limit of one class is the lower limit of the succeeding class. तो कोई गैप ही नहीं आया. Class intervals need to be mutually exclusive. To keep various class intervals as mutually exclusive, the observations with magnitude greater than or equal to the lower limit but less than the upper limit of a class are included in it. ध्यान से देखना, अगर क्लास है 50 to 60 तो वो क्या बोल रहे हैं? Observations with magnitude value greater than or equal to the lower limit, तो values greater than or equal to 50 इसमें आएंगी. greater than or equal to 50 अगर कोई वैल्यू होगी तो इसमें आएगी. but less than the upper limit, but less than 60. तो क्या 50 greater than or equal to 50 but less than 60 कहां पे आएगा? 50 to 60. तो मेरा क्वेश्चन शौर्य आपसे है, अगर वैल्यू 50 है तो क्या वो इस क्लास में आएगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू द लोअर लिमिट. अगर वैल्यू 59 है तो क्या वो इसमें आएगी? लेस देन 60. अगर वैल्यू 60 है तो क्या इसमें आएगी? तो अपर लिमिट नहीं कंसिडर होती, क्योंकि इसमें बताया क्या क्या कंसिडर करेंगे? वैल्यूज with magnitude greater than or equal to the lower limit but less than the upper limit, they will be included. Example, if the lower limit of the class is 10 and the upper limit is 20, this class will be written as 10 to 20. It will include all the observations which are greater than or equal to 10 but less than 20. So the observation with magnitude 20 or greater than 20 will be included in the next class. Imaginary table कुछ नहीं. अभी मेन ये मीनिंग क्लियर हो गया एक्सक्लूसिव सीरीज का? शौर्य? यस सर. बाकी सबको भी क्लियर है? ठीक है. अब अगर इसकी बात करें, ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा. फ्रॉम द मार्क्स गिवन बिलो ऑफ 34 स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी होने वाली है? 34. प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल with classes 0 to 10, 10. उन्होंने खुद ही बोल दिया 0 to 10, 10 to 20. एक छोटा सा एग्जांपल कि 0 to 10, अब टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी 0 to 10, टैली 1, 10, 0 to 10, 0 to 10, 10 इसमें आएगा कि नहीं आएगा रिधिमा? आएगा कि नहीं आएगा? 0 to 10 में नहीं आएगा. एक सेकंड, तो मैं उसको क्रॉस नहीं करूं, और है ही नहीं तो 1, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई? 1. 10 to 20, 1.
2 3 4। चलो एक उन्होंने हमारी हेल्प अच्छा नहीं करी कि नहीं करी, डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो एक बार फिर देख लेते हैं ढंग से। 1 2 3 4 और तो कुछ नहीं है, नहीं ये करना है हमें। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ये ध्यान रखना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब आप कैलकुलेट पूरा टेबल बना लोगे तो जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है सिग्मा एफ इट शुड बी इक्वल टू 34। अगर नहीं है तो आपने कोई आइटम स्किप कर दिया या एक्स्ट्रा ले लिया। कोई भी डाउट? नो सर। ठीक, तो सिंपल सी चीज है। एक और एग्जांपल, द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट मंथली इनकम इन थाउजेंड्स, 10,000 17,000, तो हम थाउजेंड्स में ही रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ 40 फैमिलीज। अरेंज इनकम इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग अ सूटेबल नंबर ऑफ क्लासेस। अब उन्होंने कुछ नहीं बोला तो ध्यान से देखना आपको क्या करना चाहिए, सुनने पे ध्यान देंगे। ठंड तो नहीं लग रही बेटा? एसी बंद करूं? ठीक है चलो। लोएस्ट वैल्यू 10 से नीचे कुछ है नहीं, तो लोएस्ट वैल्यू है 10,000, हाईएस्ट वैल्यू 34 36 36 36 38। 38। लोएस्ट वैल्यू 10, हाईएस्ट वैल्यू 38, तो 38 माइनस 10 कितना है आपका? रेंज जो है वो 28 है डेटा की। अब कितनी क्लासेस चाहिए वो आपको देखना है, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए। इट शुड बी एनीवेयर बिटवीन 5 to 15। आप 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो। रेंज आई आपकी 28। अगर आप 5 लेते तो 28 by 5, अगर नंबर ऑफ क्लासेस 5 चाहिए तो 5 5 5 25, 5.6 would be the width of every class। तो width of every class is 5.6 का इसका मतलब पहला क्या हो जाएगा 10 to 16, फिर 16 to 22, ऐसे 6 6 6 ले लेंगे हम, 5.6 तो नहीं लेंगे। तो यही अगर हम 6 क्लासेस लेंगे तो 6 4 24, 4 6 6 36, 4.66 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या ले लेंगे हम? 5 ले लेंगे। तो 5 ले लेंगे तो पहला क्या है 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। बेटर लग रहा है? ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 5 है। ओके यस सर। सर। तो इनकम इन थाउजेंड्स, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, उसके बाद नॉर्मल। तो ये कैसे हम विड्थ ऑफ द क्लास निकाल रहे हैं, ये बात समझ आ गई। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय डिजायर्ड नंबर ऑफ क्लासेस। डिजायर्ड मेरी मर्जी है ना, तो वो 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। कोशिश ये करना कि मल्टीपल ऑफ 5 आए क्लास विड्थ। अगर हम 6 ये नंबर ऑफ क्लासेस 5 लेते तो क्लास विड्थ क्या आ रही थी? 6 आती। यस और नो? यस सर। मल्टीपल ऑफ 5 ना रहता, 10 to 16 होता, फिर 16 to 22 होता। एज फार एज पॉसिबल, गलत नहीं हो जाएगा वो, एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू इंश्योर दैट द विड्थ इज इक्वल एंड it is a multiple of 5, it is a multiple of 5, the class width। okay, तो क्या पढ़ा हमने? एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्लूसिव सीरीज में the lower limit is included, the upper limit is not included in that class, it will be included in the next class। पहला टाइप ऑफ सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट इंक्लूसिव, इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखना। इंक्लूसिव सीरीज, द क्लासेस ऑफ द टाइप 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, wherein all observations with magnitude greater than or equal to the lower limit and less than or equal to the upper limit of a class are included। 10 to 19 values less than or equal to 10 and less than or equal to 90। सर उसमें क्या था? वैल्यूज लेस देन 10।
ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, मतलब 10 एंड अबव 10 भी आ जाएगा, बट लेस देन और इक्वल टू 19, लेस देन, तो उसमें था सिर्फ लेस देन 19 अगर वो पहले होता कंटिन्यूअस, बट उसमें तो हम 20 ले रहे थे, 10 to 20, जब हम 10 to 19 ले रहे हैं तो 10 भी आएगा, 19 भी आएगा, और उसके बीच में जो जो आ रहे हैं वो सारे आएंगे। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 और लेस देन और इक्वल टू 19, ये सारी वैल्यूज कवर हो जाएंगी इंक्लूसिव सीरीज में। Thus, under this series, overlapping of intervals is avoided. Continuity break हुई, but purpose क्या था? Overlapping avoid करना, ताकि आपको ये confusion ना रहे कि 10 to 20 में 20 10 to 20 में आएगा या 20 to 30 में आएगा. It helps in avoiding overlapping of intervals. In this series, the value of upper limit of a class never equals the value of lower limit of the next class. So 10 to 20 में upper limit of the first class will be the lower limit of the next class. Inclusive में ऐसा नहीं होता. Under the series, data is classified in such a way that both lower and upper limits of the class intervals are included in the interval itself. उसी में आ जाएंगी, कुछ नेक्स्ट क्लास में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. क्लियर है? इसमें कोई और डिस्कशन की जरूरत तो नहीं. 10 to 19 में क्या क्या आ रहा है? 10 से लेके 19 सारी वैल्यूज आ रही है. एक क्वेश्चन सुनते हैं, उन्होंने खुद ही बता दिया वैसे. कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी विद क्लास इंटरवल 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29. तो ध्यान क्या रखना है कि 9 एंड लेस देन 9 सारी इसमें आ जाएंगी, 10 to 19 सारी सेकंड में आ जाएंगी. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग मार्क्स मोर देन 30. तो मार्क्स मोर देन 30, 30 to 39 के अलावा जितनी भी हैं सारे आ जाएंगे बच्चे. मार्क्स मोर देन 30, तो इस अगर जैसे ये हमने रखा है 0 to 10 to, तो ये सारे मोर देन 30 हो गए. 11, 12, 23, 30 स्टूडेंट्स अबव. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यस सर. मार्क्स मोर देन 30, लेस देन 19, तो लेस देन 19 मतलब ये दोनों कैटेगरीज आ जाएंगी, तो 14 स्टूडेंट्स हो गए. सिंपल. कोई डाउट? सर मोर देन 30 के अंदर 30 इंक्लूड नहीं होगा ना? नहीं, मोर देन 30 का मतलब होता है वो सारे आ जाएंगे. ये बोलने का तरीका है मोर देन 30, बट वो ये तीनों क्लासेस को कंसिडर कर रहा है. गुड क्वेश्चन कि मोर देन 30 में 30 आएगा कि नहीं आएगा. वो कहने का मतलब था कि 30 एंड अबव. ओके सर. तीनों क्लासेस के जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं वो आ जाएंगे. सर सिमिलरली 19 में भी ऐसे होगा, लेस देन 19 में 19 आएगा. बिल्कुल आएगा. तो कहने का मतलब है ये दोनों कैटेगरीज. ओके सर. ठीक है. यस सर. हाउ मच परसेंट, तो ध्यान से पढ़ना बेटा, नंबर नहीं इस बार क्या पूछ रहे हैं वो आपसे. हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड मार्क्स बिटवीन 20 एंड 49. तो इन दोनों क्लासेस को देखो, तीनों को, 20 एंड 49 यही है. 20 एंड 49, 20 एंड 49 में ये तीनों आ गए. तो 6 + 11 17, 17 + 12 29. तो व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स, तो 29 डिवाइडेड बाय 50 which is 58%. 58%. कोई भी डाउट? No, sir. इजी, सिंपल सी चीज है. यस सर. कोई डाउट है तो पूछेंगे. परसेंटेज निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारी 50 है, तो सिग्मा एफ से मुझे पता चला कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं. तो अगर 29 स्टूडेंट्स दे हैव स्कोर्ड बिटवीन 20 to 49, तो व्हाट परसेंटेज, तो जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 29 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 50. अच्छा हुआ पूछ लिया बेटा, गुड. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. कोई भी डाउट किसी को? Sir. अब
From the following, prepare a frequency distribution taking class intervals as 10 by inclusive method. तो उसने खुद ही बोल दिया क्लास इंटरवल 10 बट इंक्लूसिव मेथड. तो लोएस्ट वैल्यू क्या है 10 है, तो पहला क्या हो जाएगा 10 to 19, फिर क्या हो जाएगा 20 to 29. उन्होंने खुद ही बोल दिया क्लास इंटरवल 10. ठीक है ना, कोई डाउट? No, sir. Since the lowest value is 10, we can take the lower limit of the smallest class as 10. As the classes should be inclusive with the magnitude of class 10, the smallest class would be 10 to 19. But sir 10 का हुआ, ये तो 9 हुआ. कुछ लोगों को डाउट आ सकते हैं, तो 9 है कि 19 minus 10 is 9. इंक्लूसिव मेथड में 10 भी काउंट हो रहा है और 19 भी काउंट हो रहा है. तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. तो 10 to 19 में आप 10 वैल्यूज कवर कर रहे हो, तो क्लास इंटरवल इज 10. इंक्लूसिव में. एक्सक्लूसिव में क्या होता है, अपर लिमिट लेते ही नहीं, तो वहां 20 minus 10 आता है, क्योंकि 20 हम 10 to 20 में ले ही नहीं रहे, वो नेक्स्ट में लेंगे हम. तो वहां पे भी 9 वैल्यूज ही और 10 वैल्यूज ही कवर हो रही है. यहाँ पे भी 10 वैल्यूज ही कवर हो रही है, बट इंक्लूसिव मेथड में ईच एंड एवरी वैल्यू इज कंसिडर्ड इन दैट क्लास इंटरवल इटसेल्फ. ओके, द फॉलोइंग डेटा. ठीक है, नॉर्मल सी बात है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान से देखेंगे.